उघरे बिमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सुजय रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। गुरु के प्रसंग वही चल रहा है। गुरु की रज रूप कृपा से क्या होता है, क्या फायदा होगा। कहते हैं सदगुरु के चरणों में जो रज को धारण कर लेता है, उगरे बिमल विलोचन ही के, कहते हैं उसके हृदय के जो विमल कहते पवित्र, बिना दोष से रहित। आँख नेत्रों में अगर दृष्टि दोष आ जाए तो सही दिखता नहीं है। जिसकी थोड़ी सी निगाह कम हो जाए ना, उसको एक चीज़ की दो चीज़ें दिखने लग जाती है, और कई बार दिखती नहीं, कई बार चार भी दिखने लगती है। ऐसा भी हो जाता है। एक आदमी को एक की दो दिखने लगी, उसने कहा चलो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से इलाज कराए। वो गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरी वो गड़बड़ है आँखों में। ये क्या गड़बड़ है? कि मेरे को एक के दो दो दिखते हैं। डॉक्टर ने कहा ये बात तो ठीक है, एक के दो दो दिखते हैं, पर ये बताओ भी आप चार जने क्यों आए हो? ये आप चारों में से किसको दिक्कत है? आपको दिक्कत है कि दूसरों को? उन्होंने कहा डॉक्टर जी हम चार नहीं, हम मैं एक ही हूँ। मैं एक ही आया हूँ, चार नहीं आए। डॉक्टर को एक के चार दिख रहे, उसको तो दो ही दिख रहे थे। उसने कहा डॉक्टर जी पहले आपको इलाज करना पड़ेगा। तो आंखों में दोष आ जाए तो आँख, अपनी आँख का दोष होता है वो आरोपित तो दूसरे पे होता है। इसी प्रकार हमारी हृदय रूपी आँख, सिर्फ बाहर की आँख का तो ज़्यादा बड़ा दोष नहीं है, और बाहर की आँख के दोष को हम स्वीकार भी कर लेते हैं। बाहर की आँख के दोष को हमें अगर नहीं दिख रहा है तो हम चश्मा लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे भी हमको दिक्कत है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो दो दिख रहा है, कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है ना। ये बात तो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी विवेक रूपी आँख है, जो समझ रूपी आँख है, उसको हम स्वीकार नहीं करते। हम मानते ही नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। हम इस बात को मानने के तैयार ही नहीं है कि हम नहीं जानते। हम तो क्या, हम तो जान ही रहे हैं, हम तो पता ही है, पर हम तो वैसे पूछने हैं कि अगर किसी महापुरुष के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, तब भी हम अपनी समझ को आगे रखते हैं कि ये तो हमें जानते ही हैं, हम तो ये पूछने आए हैं, पता नहीं आपको भी आता है कि नहीं आता। लोग प्रश्न भी करते हैं परीक्षा के लिए, जिज्ञासा के लिए नहीं करते हैं। भी हमको जिज्ञासा, हम जान नहीं रहे, हम इसलिए नहीं पूछ रहे। बहुत सी जगह पर लोग देखते हैं, उनके बोलना भी इस तरीके का होता है कि वो परीक्षा कर रहे हैं। अब परीक्षा करने का अधिकार उनके पास क्या है? अगर आपके पास इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है, तो किसी सतगुरु या किसी संत के पास जाने की जरूरत ही नहीं। आप ज्ञानी हो, बस बात खत्म हो गई। आप आराम से बैठो, क्यों भटक रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? जब आपको मालूम पड़ गया तो फिर प्रश्न किस बात का है? लेकिन उसका जो उनका प्रश्न है वो इस बात को सिद्ध कर देता है कि ये अज्ञानी है, मूर्ख है, ना समझ है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। किसकी वजह से? अहंकार की वजह से। अहंकार का दोष बहुत बड़ा है, अहंकार का बहुत बड़ा दोष है। आपके यहाँ पर सत्संग हुई थी, आपके परिवार रिश्तेदार आए थे, आपने ये नहीं बोला, आपने ये बोला, महामूर्ख थे। एक तो मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है। वाणी नहीं बोली, उनको पता नहीं वाणी क्या होती है, वाणी का अर्थ क्या है। कोई दो चार लोग सीख जाते हैं, दो चार शब्द वाणी, महापुरुषों की वाणी है, चार अक्षर वो समझे हमने वाणी, हम जैसी वाणी जानते हैं, ऐसे तो ही कोई दूसरा जानता ही नहीं है। उनको पूछो भी वाणी क्या चीज़ है, क्या इसका अर्थ, क्या मतलब, क्या, कोई पता ही नहीं। लेकिन सीख ली, उससे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गा देंगे, उनसे अच्छी गा देंगे। सीखे तो ये माताएं ज़्यादा गाती हैं। अर्थ भी आ जाए, हम कहते हैं अर्थ भी आ जाए समझ में, तो अर्थ समझ आने से जो उसमें कहा वो किया ही नहीं। हमको अर्थ भी समझ में आ गया भी, ये वाणी कह रही है कि हमको भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमको परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। अब ये अर्थ तो समझ में आ गया हमें, और हमने भगवान का ध्यान किया ही नहीं।
हमको ये अर्थ आ गया, हमको प्यास लगी है और वाणी में लिखा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर कुआं है और उस कुएं के ऊपर एक बर्तन रखा है, उस बर्तन वहाँ कुएं के पास जा करके वो बर्तन ले करके उसमें रस्सी है, उस रस्सी से नीचे कुएं में लटका करके पानी निकाल लेना और पी लेना। ये लिखा है, ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन हम जाना ही नहीं चाहते किलोमीटर, ना कुएं के पास जाना चाहते, ना हम बाल्टी नीचे लटकाना चाहते, ना उन्हें इतनी मेहनत कौन करे, हमें तो यहीं पड़े पड़े डाल दे। ये तो बात ठीक है, ठीक है, पर हमारे सिराने पानी पड़ा है, रात को उठने के लिए हम डूब जाएंगे, पर वो पानी उठाकर नहीं पिया जाता, जाग जाए तो भी नहीं पिया जाता। नहीं पिया जाता। तो दोष किसका है? आपका ही। खुद का ही होगा ना, दोष इसी का है। तो जो समझ रूपी आँख है वो हमारी अहंकार की वजह से हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति झुक जाता है प्रणाम, सदगुरु के चरणों में जो झुक जाता है, तो झुकने का मतलब ये होता है, झुकने से कोई बड़ा अर्थ नहीं। देखो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी धर्म है, वहाँ सभी प्रणाम की व्यर्थता भी। प्रणाम करो, हम मंदिर में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म बेवकूफ़ है। क्यों? कि वहाँ पर तुलसी को भी प्रणाम करो, सूर्यों को भी प्रणाम करो, पीपल को भी प्रणाम करो, मंदिर पे पत्थरों को भी प्रणाम करो, पहाड़ों को भी प्रणाम करो, नदियों को भी प्रणाम करो, पक्षियों को भी प्रणाम करो। तो लोग मतलब पेड़ पौधे पक्षी पशु इनको प्रणाम करने से क्या हुआ है? तो मूर्खता है। वहाँ कोई पेड़ पौधे पक्षियों से मतलब नहीं है, वहाँ मतलब यह है कि तुम झुको। अगर आपको झुकना आ जाए, आपका अहंकार कम हो जाए, तो जो चीज़ है वो आप जिसको पाना है वो मिल जाए। क्यों? हम झुकना नहीं चाहते। झुकना, अगर हम झुकेंगे तो हमको हर जगह दिखाई देने पे खंडन का बुरा करना, किसी चीज़ को निंदा करना, खंडन करना अच्छा है। मंदिर में पूजा मत करो, ये मत करो, पत्थर पूजने से क्या होगा, पहाड़ पूजने से क्या होगा, तुलसी पूजने से क्या, अरे उनके पूजने से क्या होगा? उनके अंदर भी चेतना है, वो तो आपको वो तो वहाँ तक तो दृष्टि नहीं है। लेकिन झुकते रहोगे, झुकते झुकते किसी दिन वो बात समझ में आ जाएगी। जब अहंकार मिटेगा तो किसी महापुरुष के जब चरणों में झुकते हैं तो उग्रे विमल हृदय, विमल कहते हैं पवित्र, विलोचन नेत्र प्रकट हो जाते हैं। ऐसे सुंदर विवेक रूपी हृदय के अंदर ही मैंने कहते हैं ही मैंने हृदय में, हृदय में जिसको भगवान ने कृष्ण ने गीता में दिव्य दृष्टि का है, हृदय की दृष्टि। हृदय की दृष्टि जब खुल जाती है तो मिटे दोष दुख भव रजनी के, तो दुख मिट जाएंगे। भव कहते हैं संसार को, और संसार की रात्रि, संसारी रात्रि मैंने अज्ञान रूपी रात्रि है, जो अज्ञान रूपी रात्रि है। अब मैं आपको इस टाइम में बोल दूं कि शमशान भूमि में चले जाओ, यहाँ से आप आधा किलोमीटर है अपनी गांव की। अब मैं यहाँ पर किसी को बोलूँ कि शमशान भूमि में चले जाओ, आप चले जाओगे नहीं चले जाओगे? जा सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और वही रात के अगर टाइम हो, अंधेरा खूब अंधेरा हो, रात का टाइम हो, और इस टाइम में मैं कहूँ कि जाओगे, आप चले जाओ शमशान भूमि, नहीं पड़ेगी हिम्मत। अच्छा, वही रास्ता है, वो इतनी दूरी है, वही शमशान भूमि है, कोई फर्क नहीं है। दिन में जाने में कोई डर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं वहाँ पर, और रात को हमको डर है। तो रात में डर किस बात का है? सिर्फ अंधेरा ही तो है ना, और तो कोई चीज़ का परिवर्तन नहीं हुआ। हम भी वही है, रास्ता भी वही है, शमशान भूमि भी वही है, लेकिन मात्र सिर्फ अंधेरे का ही फर्क पड़ा है, और कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ा। अंधेरे से भय उत्पन्न हो गया, तो भय को उत्पन्न करने की जो जड़ है वो क्या है? वो अंधेरा है, रजनी। रजनी मैंने रात्रि, ठीक है। रात्रि जो है, अंधकार है, वो हमको भय उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा जितने संसार के अंदर हमें जो दुख हो रहा है, उसका कारण अज्ञान है। उसका कारण क्या है? अज्ञान है। तो मिटे दोष, सारे दोष मिट जाएंगे। किसके? भव के, संसार के। किसके? जब अज्ञान रूपी, जब ज्ञान हृदय में उत्पन्न होगा और अज्ञान मिट जाएगा तो दोष मिट जाएंगे। ये उस रस से होता है। फिर क्या होगा? जब अज्ञान मिटेगा तो क्या होगा? कहते जब अज्ञान मिटेगा तो सूझे राम चरित मन माणिक। तो राम जी के जो लीला है, पर राम की लीला, राम मैंने सिर्फ दशरथ के पुत्र नहीं है यहाँ पर, राम मैंने जो सब में रोम रोम में वास कर रहा है, राम मैंने जो सबके अंदर रमे हुए हैं,
जो पूरे संसार के अंदर जो लीला चल रही है, क्या हमने अपने को समझ में आ रही है? हम तो आंकड़ा तो लगा लेते हैं जी, वो ये हो गया, ऐसे हो गया, ये उससे हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक कंकड़ जो है, एक कंकड़ है, उस कंकड़ के अंदर कितनी ताकत है, ये तो विज्ञान कह रहा है आज का भी। एक जो कंकड़ पड़ा हुआ है इतना माटी का, उस कंकड़ के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। हम क्या क्या मिट्टी का कंकड़ी तो है, लेकिन वैज्ञानिक तो उस मिट्टी के अंदर से अणु निकालेंगे, उन अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु पैदा होगा। और एक परमाणु में कितनी बड़ी ताकत है, एक परमाणु बम जो है पूरे देश को ख़त्म कर सकता है। वो उसे कितने कण में से निकाल लिया। जब उस माटी के कण में कितनी बड़ी ताकत है कि पूरे देश को ख़त्म किया जा सकता है और पूरे देश को प्रकाशित किया जाए, उसमें इतनी बिजली भी है। जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बनाया था वो मारने के लिए नहीं बनाया था। बाद में जब वो लोग मारने लगे तो उनको बड़ी दिक्कत हो गई, वैज्ञानिक को बड़ी परेशानी हुई कि हमने बड़ी गलती करी है, हमको पता नहीं था भी आदमी ये काम करेगा मूर्खता के, भी दूसरों की हत्या करेगा। वो तो जो परमाणु बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि उससे ऊर्जा पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, और बिजली से बहुत से काम होते हैं। तो संसार को सुखी करने के लिए बनाया था भी, इससे बहुत सी चीज़ों की सुविधा मिलेगी मानव जाति को, और मानव जाति उससे सुखी होगी। लेकिन सुखी होने के बजाय उससे लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये तो विज्ञान का ये तो इरादा भी नहीं था, तो दिक्कत हुई ना, मतलब उसका दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग हुआ तो वही चीज़ मारने वाली हो गई। तो सूर्य इस संसार के अंदर परमात्मा ने बहुत सी चीज़ें बनाई है जो अमृत ही अमृत है, कहीं भी जहर नहीं है। आग जहर है ना, और आग से कितनी दवाइयाँ बनती है। कुचेला जहर है, कितनी दवाइयाँ बनाती है। सांख्या जहर है, जिससे ना कितने वैद्य लोग सांख्यों को शोध के पुराने से पुराने रोग को ख़त्म करता है। तो यहाँ हर चीज़ को कोई ये विष नहीं है। इसलिए जो 14 रत्न निकले थे समुद्र में से, तो जहर को विष निकला था, महाकूट विष, उसको रत्न बोला है। जहर रत्नों में है। अगर जहर खराब होता तो उसको रत्न क्यों कहा? 14 रत्नों में से एक विष निकला था। बिना विष भी आदमी के लिए जरूरी है, वो भी फायदा, लेकिन आदमी उसको उपयोग करना जाने। और आदमी घी खा के भी मर सकता है, दूध पी के भी मर सकता है, मीठा खा के भी मर सकता है, क्या नहीं होता? जिसको ज़्यादा शुगर हो वो ज़्यादा मीठा खा ले तो वो उसे मर सकता है। जिसका हार्ट की प्रॉब्लम है एक किलो घी एक साथ में खा ले वो मर सकता है, ना हो तो भी मर सके। कौन मर सके? हर चीज़ से मर सकता है, लेकिन पता नहीं हो तो। लेकिन समझ हो, अगर समझ हो तो फिर जहर भी नहीं मारेगा, समझ हो तो अमृत भी नहीं मारेगा। तो जरूरत किसकी है? समझ। कहते हैं सूझे रामचरित। अगर हृदय में जब विमल सुंदर हृदय के अंदर जब उत्पन्न हो जाते हैं, निर्बल नेत्र जब उदय हो जाते हैं, यानी विवेक की आंख जब प्रकट हो जाती है, तो ये संसार फिर संसार नहीं दिखता। संसार नहीं दिखेगा। हाँ, फिर तो महापुरुष ने कहा कि कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भी जब वो आँख खुल जाती है तो उसको फिर भगवान देखो। नामदेव को कुत्ते में भगवान दिखे, अग्नि में भगवान दिखे, प्रहलाद को खंबे के अंदर भगवान होने पर हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कहाँ है तुम्हारे भगवान? उन्होंने कहा पिताजी ये मत कहो कि भगवान कहाँ है, ये कहो कि कहाँ नहीं है। ये पूछो भी है कहाँ नहीं, वो कि सब जगह के इस खंबे में, क्या खंबे में भी है? तो देखता हूँ अभी खंबे में आके लेकर गदा और खंबे को मारा उन्होंने, खंबे से भगवान प्रकट हुए। है इतिहास में, खंबे से प्रकट होकर के नकाश को बाद उसी में अंत किया उन्होंने। तब ये आँख कब दिखेगा? जब आँख आ जाएगी। जब तक ये आँख नहीं है तो कोई कभी तो हमारा मित्र है, कभी हमारा दुश्मन है, कभी हमारा पराया है, कभी हमारा अपना है। और जिसके अंदर ये आँख आ गई, एक नूर ते सब जग उपजा को भला को मंदा। नानक देव जी कहते हैं एक ही नूर से सारी चीज़ उत्पन्न हुए हैं, तो कौन अच्छा और कौन बुरा है, कौन अपना और कौन पराया है। और जब एक से ही सब उत्पन्न हुए हैं, एक ही रूप है, तो फिर कौन छोटा कौन बड़ा, कौन पंडित कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन है फिर? जब एक ही है तो कितने सिया राम में सब जगह जाने,
परमात्मा क्या है, ये कब आएगी? जब कोई सदगुरु के चरणों में वो आंख पैदा हो जाती है, तब ये दृष्टि होगी। तो कहते हैं माणिक, पत्थर पड़े हो और माणिक पड़ा हो, पत्थरों को और माणिक पड़े हो दोनों, उनमें से हमारे लिए तो दोनों बराबर ही है ना। हमको तो ना तो पत्थर समझ में आएगा ना माणिक समझ आएगा, लेकिन जोरी को रख दो। जोरी एक हमारे मेरे जोरी मिलने वाले हैं, अलवर के हैं, वो हमारा ब्राह्मण, तो क्या नाम, बनिया परिवार से है वो दिल्ली चले गए बाजार में, तो दिल्ली में उन्होंने हीरा खरीद गए थे, तो जोरी थे वो, तो पेंट शर्ट पे वैसे रहते हैं जैसे आम आदमी। तो दुकान के आगे हीरों की दुकान पे गए, उन्होंने कहा साहब हीरा लेना है, हीरा दिखा दो। उन्होंने कहा हीरा तो नहीं है, पूरी हीरों की एक माला है, ये पूरी की पूरी माला है, और इस माला क्या जो है आप देख लो। उन्होंने माला हाथ में पकड़ा दी, उसने माला पकड़ ली। उसने कहा साहब कितने की है माला? कहते जी 1 करोड़ की है। जो 1 लाख का 1 मणका है इसमें, और 100 मणके हैं, 100 मणके हैं, 1 लाख का 1 है, तो 1 करोड़ की है ये। तो उसने क्या किया, हकीकत बात है ये, साढ़े बात, तो उसने उस 100 मणकों में से 1 मणका ऐसे पकड़ करके और माला ये लटकाई। उसने कहा भाई साहब 100 मणके इसमें 1 करोड़ की है ये, मुझे 1 ही मणका चाहिए ये बस। आप 1 लाख रुपए नहीं 1.25 लाख रुपए ले लीजिए, 1 मणका निकाल दो। बढ़िया हंस गया, कहने लगे भाई साहब ऊपर आ जाओ। नीचे से उसने ऊपर बुला लिया दुकान में, कहाँ से आए हो आप? फलाने जगह से आए। क्या फिर आप जब इतनी बात जानते हो तो आपको ये मालूम है कि करोड़ रुपया केवल सिर्फ इसी मणके की है, वो 99 तो बेकार है। वो कहते तभी तो मैंने पकड़ा उसको, कि वही तो हम समझ गए भी ये जोरी है कि नहीं, क्या है ये हीरा लेने तो आया, पर हीरा जानता भी है कि नहीं जानता ये। उन्होंने पूरी माला में एक जैसे बिल्कुल, हमको ही पता नहीं था, क्यों हमें उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन उस आदमी ने पकड़ा। देखो हाँ, तो हम लोग जो हमें संसार दिख रहा है ना, हमको कोई दुश्मन, कोई मित्र, कोई माता, कोई पिता, कोई परिवार, कोई बेटा, कोई भाई बंधु, वो हमको दिख रहा है। क्यों? हमारी आंख वो है ही नहीं जो भगवान को देख ले। वो सदगुरु से वो माणिक जब पैदा हो जाते हैं, जब वो पैदा हो जाती है, तो कहते हैं गुप्त प्रकट जह जो खानिक है। कहते हैं जहाँ जहाँ खान होती है ना, वो सारी दिखने लगती है, जो गुप्त है, जो गुप्त है, छिपी हुई है, जो दिख नहीं रही है। और जब आँख होती है तो आँख वाले को दिख जाती है कि हाँ ये है, वो गुप्त भी दिखने लगती है। अब गुप्त तो है, क्या कहा उन्होंने आगे 2 में, कहते हैं जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतक देखत सैल बन भूतल भूरे निदान। कहते हैं जो ये सुरमा जब सदगुरु के तज का जो सुरमा लगता है आंखों में, तो साधक है वो सिद्ध हो जाता है, और सुजान सूझबूझ वाला हो जाता है। फिर कोतक देखत, और खेल देखता है, किसमें? सैल, इस धरती में सैल, पर्वतों के अंदर भी, मिट्टी में भी उसको क्या दिखने लगता है, पृथ्वी के अंदर भी अनेक प्रकार के कोतक देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी का मतलब ये नहीं कि धरती, पृथ्वी का अंश क्या है? ये शरीर है, ये शरीर में ज़्यादा अंश पृथ्वी का है ना, चमड़ी है, ये हार्ड है, ये सब पृथ्वी का तत्व है। जो पृथ्वी का तत्व है, तो ये शरीर हमको क्या लग रहा है अभी? ये शरीर हमको लगता है वो शरीर खान पीन को सौदो है, कमाई कर लो, खा लो, पी लो, देख लो, इससे बस यार क्या है, यही है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन कहते हैं जब सदगुरु के दी हुई जो आँख उत्पन्न हो जाती है, तो ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर भी इतनी दिव्य शक्तियाँ, इतनी दिव्यता आ जाती है। देखो योगी, देखो जब योगी योग करता है तो उसको इसे में अनाद भी सुनाई देता है, अनंत प्रकार के रंग भी दिखते हैं, अनंत प्रकार के उसको ब्रह्मांड भी दिखते हैं। वो इस शरीर के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो प्रकट हो जाती है तो शरीर वही योगी का, वही हमारा है। लेकिन हम तो इसको सिवाय बदबू का कुछ भी नहीं है। और योगी के शरीर से सुगंध आती है, कितनी सुगंध पैदा हो जाती है। तो ये मिट्टी जो है, जब तक वो आँख पैदा नहीं होती तब तक तो ये शरीर मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। मिट्टी आया और मिट्टी की तरह मिट्टी में मिल जाता है, और जिसके पास ये आँख आ गई फिर ये मिट्टी नहीं रह जाता। इसलिए हम लोग जो संत हैं, महान पुरुष हैं, उनको हम जलाते नहीं हैं, उनकी मिट्टी को भी समाधि बना करके संभाल के रखते हैं। उनकी मिट्टी भी कीमती है। वो मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी रही नहीं, अब वो मिट्टी सोना हो गई। जब मिट्टी सोना हो गई तो वो कीमत हो गई उसकी।
तो वो उनकी मिट्टी को भी पूजा जाता है, उनकी समाधि भी पूजी जाती है, क्योंकि वो अब ऐसी वैसी चीज़ नहीं है वहाँ पर। तो ये इसके अंदर जो दिव्यता है, क्या है, जो परमात्मा शक्ति है, जो परमात्मा खुद स्वयं है। सबसे बड़ा दुनिया में मंदिर है ये भगवान का, इसमें स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। आज तक जिसने दर्शन किए हैं उसने पहले अंदर किए हैं, तब बाहर हुए हैं, बाहर से किए किसी को दर्शन नहीं हुए। जिसने अंदर दर्शन कर लिया उसको फिर सब जगह दर्शन हो गए। ये किससे होता है? दृष्टि। सदगुरु के पास बैठने से ये दृष्टि उत्पन्न होती है। जब ये दृष्टि उत्पन्न होती है तब ये चीज़ें सामने आनी शुरू होती है। ठीक है ना?